कितनों को याद है कि इस वीडियो में मैंने बोला था कि जब वानो वॉर ख़त्म होगा तब मैं इसका एक अपडेटेड रैंकिंग लाऊंगा। मुझे ये अचानक से याद आया एंड क्योंकि वानो वॉर को ख़त्म हुए करोड़ साल बीत चुके हैं, आई थॉट वाई नॉट मेक द वीडियो दैट आई प्रॉमिस्ड बैक देन। सो इस वीडियो में मैं वानो वॉर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को रैंक करने वाला हूँ फिर से। ये वीडियो में ऑब्वियसली मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स को रैंक अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग किया है। एंड शैंक्स, रियोकोग्यू जो कि वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे उनको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। एंड इस रैंकिंग को मैंने फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए फॉर्म किया है। तो अगर तुम डिसएग्री करते हो इस रैंकिंग से, सो यू कैन कमेंट डाउन योर ओन रैंकिंग एज वेल एंड यू कैन गिव योर जस्टिफिकेशन टू कि मान लो तुम्हारे हिसाब से कोई कैरेक्टर ऊपर रहना चाहिए तो क्यों, और अगर नीचे रहना चाहिए तो क्यों, ऐसा करके, ठीक है। बकवास बातें हो गई है, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे एक ऐसा कैरेक्टर आता है जिसने वॉर में अपने ओपोनेंट को गंदे से डोमिनेट करके हराया था एंड देन वो बंदा निकल गया था आग को बुझाने ओनिगाशिमा का। मैं बात कर रहा है जिम्बे का। जिम्बे ने हुजहू को एक तरफा हरा दिया था, वो भी ज़मीन में रहते हुए। पानी में होता तो हुजहू और हलवे की तरह पिटता। पिछले रैंकिंग में भी जिम्बे 10th पे ही था और इस रैंकिंग में भी 10th पे ही है, बट 10th पे है डजंट मीन वीक है। जिम्बे ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है ओनिगाशिमा की आग को बुझाने में। ओवरऑल जिम्बे बहुत क्रूशियल था इस वॉर में। इस लिस्ट के वजह से सारे कैरेक्टर्स क्रूशियल थे वॉर के लिए, बट जिम्बे भी था। नंबर 9 पे मैंने फिर से उसी कैरेक्टर को रखा है जो प्रीवियस रैंकिंग में भी 9th में ही था, काइडो का सेकंड कमांडर क्वीन। क्वीन के भी हमने काफ़ी अच्छे फीट्स देखे हैं इस वॉर में। लौंडा डायनासोर से अजीब सा सांप बनते हुए दिखा है अपने को वानो वॉर में, भाई दैट वाज फकिंग इंसेन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका हाइब्रिड फॉर्म बहुत कूल लगता है, वन ऑफ द कूलेस्ट हाइब्रिड फॉर्म फॉर श्योर। एंड क्वीन के रोबोट्स के अराउंड जो कोई भी उसका नॉलेज था उसको उसने काफ़ी मस्त वे में अपने ऊपर यूज़ किया एंड उसको देख के मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। फ़नी कैरेक्टर था भाई क्वीन, मज़ा आया उसके वे ऑफ फाइटिंग को देख के। इट वॉज़ वेरी यूनिक एंड कूल भाई। क्वीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई लाइक क्वीन, लेट्स गो। नंबर 8 पे मैंने रखा है सांजी को। सांजी इज़ फकिंग स्ट्रॉन्ग नाउ भाई। प्रीवियस रैंकिंग में मैंने सांजी को 7th पर रखा था और अभी 8 पर रख रहा हूँ, बट चैप्टर 1028 से पहले वाला सांजी इज़ नथिंग इन कंपैरिजन ऑफ द सांजी दैट वी गॉट टू सी आफ्टर चैप्टर 1028। भाई सांजी जिस वे में स्ट्रॉन्ग हुआ है वो भाई दैट्स फकिंग इम्प्रेसिव भाई। सांजी इज़ वे मोर ड्यूरेबल नाउ देन ही वॉज बिफोर चैप्टर 1028। बंदे पे क्वीन ने बड़ा सा तलवार मारा था पीछे से एंड वो तलवार ही टूट गया था भाई। डैम दैट मोमेंट, इट वाज फकिंग एपिक। ड्यूरेबिलिटी एट परसेंट सांजी की इजीली वन ऑफ द बेस्ट हो गई है। शायद स्ट्रॉ हैट्स में सांजी की बेस्ट ड्यूरेबिलिटी है राइट नाउ आफ्टर लूफी। स्पीड तो भाई बेस्ट आफ्टर लूफी फॉर श्योर। सांजी कैन मूव सो फास्ट कि वो लिटरली नेकेड आइज के लिए डिसअपियर हो जाता है। एक योंको के सेकेंड कमांडर को सांजी दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था वो। एंड ऑफकोर्स द ब्लू फ्लेम्स, हाउ कैन वी फॉरगेट द ब्लू फ्लेम्स भाई। एक्सोस्केलेटन और आर्मामेंट हाकी को साथ में यूज़ करके सांजी प्रोड्यूस्ड इवन हॉटर फ्लेम्स एंड उन फ्लेम्स से सांजी लिटरली वन शॉटेड क्वीन। डैम। ऑल्दो ये चीज़ मुझे थोड़ा जमा भी नहीं था क्योंकि आई फेल्ट कि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया दोनों का फाइट, बट सांजीज फीट्स वर इम्प्रेसिव एंड विद दीज फीट्स ही प्रूव्ड वंस अगेन दैट ही इज़ डेफिनेटली केपेबल ऑफ बीइंग वन ऑफ द विंग्स ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग। नंबर 7 पे मैंने एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर्स को रखा है एंड दोनों कैरेक्टर्स वर स्लैश आर सो फकिंग स्ट्रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2x फर्स्ट योंको कमांडर्स, मार्को एंड किंग। नो इधर पे सब माइट आर्ग्यू कि इन दोनों को इतना नीचे क्यों रखा। कुछ बोल सकते हैं कि मार्को किंग से बेटर है, कुछ बोल सकते हैं कि किंग मार्को से बेटर है, बट आई थिंक बोथ आर इक्वल एंड वेरी सिमिलर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मार्को। मार्को ने अपने आप को मरीन फोर्ड वॉर में ही प्रूव कर दिया था। ही इज़ समवन जिसको हराने में अच्छे अच्छे लोग मूड देंगे। एक पॉइंट पे ही वॉज होल्डिंग बोथ किंग एंड क्वीन अलोन विच वॉज एपिक। हाँ, वाइल हीलिंग मनी साइड के टाइम पास वाले कैरेक्टर्स भी भाई भाई क्रेजी भाई। वेयर एज किंग डूड ही लिटरली डोमिनेटेड जोरो। इट इटसेल्फ टेल्स अस हाउ मच केपेबल किंग वॉज। लेकिन आई थिंक कि अगर किंग और मार्को का फाइट हुआ तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। मार्को इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन हमने अभी तक उसका एक भी ऐसा फीट नहीं देखा है जिसको देख के हम बोल सके कि वो किंग के हद स्ट्रॉन्ग डिफेंस को तोड़ सकता है। वेयर किंग का ऑफेंसिव पावर इंप्रेसिव तो है, बट मार्को का हीलिंग तो नेक्स्ट लेवल पर है भाई।
आई डोंट थिंक किंग मार्को को एक्चुअल में डैमेज कर सकता है। वो डैमेज करेगा भी तो मार्को फट से हील कर लेगा। आई सीरियसली थिंक कि मार्को का हीलिंग एबिलिटी इतना ज़्यादा मस्त है कि उसको कॉन्करसा की इन्फ्यूजन से काट भी दे तो भी वो तुरंत हील करेगा खुद को। आई रियली थिंक कि मार्को और किंग फाइट करते हुए ना एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे ना एक दूसरे से डोमिनेट होंगे। प्रीवियस रैंकिंग में मैंने इन दोनों को 4th पोजीशन पर रखा था एंड अभी 7th पर रख रहा, बट स्टिल ये दोनों बहुत इंप्रेसिव रहे हैं थ्रू आउट वॉर। नंबर 6 पे मैंने रखा है उस कैरेक्टर को जिसने एक फर्स्ट योंको कमांडर को हराया है। ही इज समवन जिसने भी बार बार प्रूफ किया है कि ही इज़ केपेबल ऑफ बीइंग वन ऑफ द विंग्स ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग, ज़ोरो। ज़ोरो ने रूफटॉप पे तो भाई तबाही मचाया था। काइडो को परमानेंट स्कार दिया उसने। वर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन अटैक को फॉर अ फ्यू सेकंड्स टैंक किया। ही वॉज वेरी इंप्रेसिव इन रूफटॉप फाइट, बट नीचे आके भी उसने काफ़ी हरकतें की है। He managed to use Enma to its full potential. He made Enma a black blade, permanent वाला नहीं, temporary वाला. He cut through King's tough defense and he managed to defeat him. Zoro literally used advanced Conqueror's Haki in this war against King, which was stupid in my opinion. भाई बिना Conqueror's Haki सीखे एडवांस करना weird था बहुत, but we cannot deny the fact that he indeed surpassed King in that fight. And फिर से Zoro का हमने immense potential देखा. The guy then survived a 2x pain of what he got when he fought Kaido, which was again impressive. Zoro का आर्मामेंट हाकी और ऑफेंसिव पावर अभी लूफी के बाद सबसे ज़्यादा है स्ट्रॉ हैट्स में। एंड कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन को और अच्छे से सीखने के बाद तो ही लिटरली बिकम अ मॉन्स्टर। वेल ही ऑलरेडी इज़ अ मॉन्स्टर, बट वो और ख़तरनाक हो जाएगा। प्रीवियस रैंकिंग में ही वॉज इन 5th पोजीशन एंड इस रैंकिंग में 6th पे रख रहा मैं इसको। बट जस्ट लाइक सांजी, उस रैंकिंग के ज़ोरो और इस रैंकिंग के ज़ोरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 5th पर मैंने रखा है काइडो सन को, काइडोज डॉटर को एक्चुअली, यामाटो। इधर पर सम माइट आर्ग्यू कि यामाटो को ज़ोरो के ऊपर क्यों रखा है ऐसा वैसा। डूड, यामाटो की इतने क्रेजी फीट्स है भाई। काइडो को रोक के तो रखी थी वो, बट द मोस्ट इम्प्रेसिव फीट यामाटो का जो मुझे लगा जब वो काइडो का सर फोड़ दी थी। हाँ, काइडो ने भी यामाटो का सर फोड़ दिया था एट द सेम टाइम, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट काइडो ब्लेड। यामाटो इज़ वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स जो विलिंगली कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन कर सकती है एंड द वे शी वॉज यूजिंग इट वॉज ऑब्वियस कि उसने इन्फ्यूजन को मास्टर कर रखा है। यामाटो टैंक्ड मल्टीपल अटैक्स फ्रॉम काइडो विच शोज़ कि उसका ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर है। यामाटो का फ्रूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आईसी पावर्स तो है ही यामाटो पर, बट ओनी ब्लड की वजह से यामाटो और ज़्यादा आउटशाइन करती है। यामाटो लमाओ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो स्ट्रॉ हैट ज्वाइन कर लेती तो स्ट्रॉ हैट्स का बैलेंस बिगड़ जाता। यामाटो इज़ टू गुड भाई। प्रीवियस रैंकिंग पे मैंने यामाटो को 3rd पोजीशन पर रखा था, इस बारी 5th पर रख रहा, बट यामाटो इज स्टिल द सेम पावरफुल गर्ल दैट शी वॉज बैक देन एंड शी इज स्टिल वेरी इंप्रेसिव। नंबर 4 पे मैंने रखा है किड को। किड इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट इन दिस वॉर। इस बंदे को मैंने पिछले रैंकिंग वीडियो में 8th पर रखा था, बट इस बारी आई एम पुटिंग हिम इन 4th पोजीशन। 8th पर इसे रखने का जो मेन रीज़न था वो था कि इसके फीट्स कुछ खास थे नहीं उस टाइम, बट जस्ट आफ्टर चैप्टर 1028 वी गॉट टू सी सम क्रेजी फीट्स ऑफ हिम। किड का ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस इतना ज़्यादा क्रेजी है। ही मैनेज्ड टू सर्वाइव अगेंस्ट बिग मॉम टिल द एंड एंड ही इवन टैंक्ड सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक्स फ्रॉम हर। किड ने अपना फ्रूट को अवेकन भी किया इसी वॉर में एंड भाई बंदे ने जो गोलियां दागा बिग मॉम पे, प्लस एक पर्टिकुलर फीट जो कि शायद अभी तक का इसका सबसे बेस्ट फीट है, ही मैनेज्ड टू ब्रेक बिग मॉम्स आर्म। भाई बिग मॉम पे उसका फ्रूट नहीं होता तो लंबे टाइम तक वो भल्लाल देव के बाप जैसे रहती। किड ने बिग मॉम जैसी मोटी चमड़ी वाली योंको का हाथ तोड़ा। बाहर से किड ने जो डैमेज किया बिग मॉम को, इट वॉज सिमिलर टू कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन। किड तबाही मचाया है वानो वॉर में। पहले काफ़ी पुसी लग रहा था मुझे ये, स्पेशली रूफटॉप फाइट में, बट बाद में इसने अपना ट्रू पावर दिखाया विच वॉज हेला इम्प्रेसिव। नंबर 3 पे सबको पता है राइट कि मैंने किसको रखा है लॉ। मैंने ये चीज़ पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा कि लॉ का इम्प्रूवमेंट मुझे इस वॉर में सबसे बेस्ट लगा है। डू यू रिमेंबर कि ये बंदा डॉफी के सामने मूत दिया था और ये सेम बंदा पहले तो रूफटॉप में आग लगाया, काइडो को इसने कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन वाला अटैक टैंक किया, बिग मॉम को लगभग पानी में गिरा दिया था इसने अपने प्लान से, फिर नीचे गया, उधर पे किड के साथ हाथ मिलाया और बिग मॉम से लड़ा और उससे हराया। लॉ जो कि एक टाइम पर स्टैमिना का रोना करता था, एंड तक बिग मॉम के अगेंस्ट लड़ता रहा और जो क्रू में मारे भाई इसने। लॉ ने अपने फ्रूट को काफ़ी कूल वे में यूज़ किया थ्रू आउट द वॉर एंड ओपे ओपेनोमी की अवेकनिंग भी काफ़ी कूल थी। इट वॉज सिमिलर टू लूफीज इंटरनल डिस्ट्रक्शन भाई। क्रूम शाम्बर्स नहीं बोला था, फक ऑफ। एंड लॉ ने भी जस्ट लाइक किड बिग मॉम को ट्रूली डैमेज किया, वो भी अंदर से। पहले वाले वीडियो में मैंने इसको 6th पर रखा था, बट इस बार इसको 3rd पर रखना पड़ा मुझे।
दिस डू टोटली डिजर्व्स दिस पोजीशन। नंबर 2, इस पे कुछ लोग थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं। नंबर 2 पर मैंने रखा है लूफी को, विच मीन्स कि नंबर 1 पे फिर से मैंने बिग मॉम और काइडो को ही रखा है। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ ऐसे ही बस नहीं किया है, मैंने काफ़ी सोच समझ के लूफी को नंबर 2 पर रखा है। लूफी के फीट्स की बात मुझे करने की ज़रूरत भी है। आई मीन, ही बिकेम जॉय बॉय. Dude dominated world's strongest creature after his fruit got awakened. He was best in this war. Luffy played the most important role in this war. Luffy को कांग्रेस की इन्फ्यूजन आ गया है, गियर 4 को ढंग से यूज़ करना आ गया है, गियर 5 आ गया है, अवेकनिंग भी मोस्ट लाइकली आ गया है. He has the most ridiculous power, but still I think he was below Big Mom and Kaido's level. Let me tell you कि क्यों मैंने बिग मॉम और काइडो को फर्स्ट पर रखा है, क्योंकि आई थिंक कि वो दोनों आखिरी तक लूफी से स्ट्रॉन्गर थे. सिंपल. काइडो जो कि लूफी से लास्ट में गंदा पिट रहा था, मुझे लगता है कि उसने लास्ट तक होल्ड बैक किया था. काइडो अवेकनिंग के बारे में ब्रैक कर रहा था, बट उसने अवेकनिंग किया ही नहीं भाई. डू यू रियली थिंक कि काइडो अवेकनिंग नहीं कर सकता था? आई डोंट थिंक सो. वेयर इज बिग मॉम, भाई उसके कैरेक्टर को तो ओडा ने खुद ही बर्बाद कर दिया. शी वॉज इक्वल टू काइडो भाई. काइडो के जैसे ही उसको भी कांग्रेस की इन्फ्यूजन आता था, बट फिर भी हमने उसे किड लॉ के अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ करते हुए नहीं देखा. बिग मॉम तो ज़बरदस्ती हारी है. उसके हाथों में लॉ था और वो बिन हाकी पंचेस मार रही थी भाई उसको. लाइक दैट वॉज सो फकिंग स्टूपिड भाई. आई एम डैम श्योर अगर बिग मॉम काइडो के बदले लूफी से लड़ रही होती तो सेम वे में वो भी लूफी पे डोमिनेट ही करती. पता नहीं भाई वो क्यों एंड तक होल्ड बैक कर रही थी. लूफी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है वन ऑफ वॉर में, इतना स्ट्रॉन्ग कि अभी के टाइम पर शैंक्स को भी मुश्किल होगा लूफी को हराने में. बट बिग मॉम और काइडो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि खुद ओडा को ज़बरदस्ती कैसे तैसे उन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ा, जिसके चक्कर में वन ऑफ वॉर का क्लाइमैक्स भी रून हो गया. मतलब तुम सोचो ना यार, अगर वो लोग फुल पोटेंशियल पे दिखते तो कब का वॉर ख़त्म हो गया होता, राइट? बट उनको बार बार ओडा ने ज़बरदस्ती होल्ड बैक करवाया, विच इज़ वाई दे डेफिनेटली डिजर्व नंबर 1 पोजीशन. एंड दैट्स इट. तुम्हें कुछ टिप्पणी देनी है तो कमेंट सेक्शन में दे दो. इस रैंकिंग से डिसएग्री करते हो तो अपना रैंक कमेंट करो. लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, एंड देख लेना कि बेल आइकन ऑन है कि नहीं, क्योंकि बहुतों को नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है. एंड अब नेक्स्ट वीडियो में यही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय.